एक औरत एक बार एक गरीब नौजवान के साथ भाग गई और अपने खानदान से तमाम ताल्लुकात तोड़ लिए। लेकिन जब वो हमला थी तो इसके शौहर ने अचानक तलाक मांग ली। 5 साल बाद वो शख्स मुकम्मल तौर पर बदल चुका था और एक बड़े ग्रुप का सीईओ बन गया था। इसे यह भी मालूम नहीं था कि इसका एक 5 साल का बेटा भी है। इसी दिन टीवी पर इस अरबपति सीईओ की वापसी की खबर चल रही थी। बच्चे ने टीवी की तरफ देखा और अचानक बोला, मुझे हैरत है कि क्या मैं इस अंकल का गुमशुदा बेटा हो सकता हूँ। इस बात ने औरत को फौरन हिलाकर रख दिया, क्योंकि 5 साल पहले तलाक के बाद इसने खुफिया तौर पर बच्चे को जन्म दिया था और खुद ही उसकी परवरिश की थी। इसकी बेहतरीन दोस्त ने इसे मशवरा दिया कि वो अपने साबिक शौहर से बच्चे के अखराजात मांग ले, लेकिन वो सिर्फ एक पुरसुकून जिंदगी चाहती थी और दोबारा इस शख्स को नहीं देखना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने जल्द ही एक नया मोड़ ले लिया। एक क्लास रियूनियन में क्लास मॉनिटर ने सबके सामने ऐलान किया कि इस औरत का साबिक शौहर वही सीईओ है जिसके बारे में सब हाल ही में बात कर रहे थे। जैसे ही ये बात सामने आई, कमरे का दरवाजा खुला और वही शख्स अंदर दाखिल हुआ, जो एक साथ मानूस भी था और अजनबी भी। सब हम जमात खुशी से शोर मचाने लगे। जब इसे एक गिलास दिया गया तो इस शख्स ने गैर मुतवक्के तौर पर वो गिलास औरत के हाथ से लेकर खुद पी लिया और कहा कि वो शराब को अच्छी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती, जैसे वो पहले इसकी हिफाजत करता था। औरत बाथरूम जाने के बहाने वहां से निकल गई। इसने क्लास मॉनिटर से पूछा कि जब हम पहले ही तलाक याफ्ता हैं तो ये मुलाकात क्यों रखी गई। क्लास मॉनिटर ने जवाब दिया कि वो उन दोनों को दोबारा मिलाना चाहता है। औरत ने बगैर हिचकिचाहट इनकार कर दिया, लेकिन वो बातें इस आदमी ने सुन ले। वो आदमी इसे घर छोड़ने की पेशकश करता है और दोनों पूरे रास्ते खामोश रहते हैं। जब वो नीचे उतरी तो इसने ऊपर आने को कहा, मगर औरत ने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि इसे डर था कि कहीं बच्चे का राज ना खिल जाए। वो आदमी उसके फटे हुए कपड़े देखकर तंज करता है कि वो उन 5 सालों में अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकी, फिर गुस्से में चला जाता है। अगले दिन औरत को एक इंटरव्यू का मौका मिलता है और हदफ वही सीईओ होता है। वो सिर्फ रिजर्वेशन के लिए कॉल कर सकती है, लेकिन जब वो कॉल करती है तो फोन उठाने वाला खुद इसका साबिक शौहर निकलता है। वो एक शर्त रखता है, इसे इसके दादा से मिलने के लिए अस्पताल जाना होगा और एक ईबुआई फ्रेंड गर्लफ्रेंड का ड्रामा करना होगा। फिर वो इंटरव्यू के लिए राजी हो जाता है। इसी दौरान बच्चे को अचानक तेज बुखार हो जाता है और इसे भी अस्पताल ले जाना पड़ता है। वहां इत्तेफाक से सीईओ के दादा बच्चे को देख लेते हैं और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा बिल्कुल उनके नौजवानी वाले पोते जैसा लगता था। वो फौरन फोन करके पूछते हैं कि क्या बाहर कोई छुपा हुआ बच्चा है। उधर औरत अपने बेटे को घर ले जाने की तैयारी करती है, लेकिन बच्चा अपने बाप को ढूंढने पर जिद करता है। इसके पास कोई चारा नहीं रहता और वो अपने बेहतरीन दोस्त के साथ बच्चे को छोड़कर खुद साबिक शौहर के पीछे चली जाती है। बच्चा अपनी छोटी खिलौना गाड़ी में उनके पीछे छप कर चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो सब घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। इस वक्त सीईओ की मां भी वहां मौजूद होती है और औरत का मजाक उड़ाती है, कहती है कि इसके बच्चे नहीं हो सकते और अगर वाकई बच्चा हो तो वो ऊपर से छलांग लगाकर सबको दिखाए। इसी लम्हे सिक्योरिटी गार्ड अचानक बच्चे को उठाकर अंदर ले आता है और बुलंद आवाज में कहता है कि बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा है और औरत का नाम भी ले लेता है।